एक पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्या खूब याद दिला दिया है कि आप अर्नब गोस्वामी, जो कि सत्ता के इशारे पे पत्रकारिता करता है, उसके मामले को तुरंत सुन लेते हैं, उसको तुरंत राहत दे देते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन का मामला, जो कि साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध नजर आ रहा है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले सुनने से इनकार ही कर दिया। और ये इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ अभिषेक मनु सिंघवी से कह चुके हैं कि जब भी राजनेताओं के ऊपर इस तरह से ज्यादती होगी तो हम इंडिविजुअल केसेस को सुनेंगे। ये मामला काफी पेचीदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का रवैया और विपक्ष उसकी पूरी बात करते हैं, लेकिन साथ ही इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जस्टिस बेला त्रिवेदी इस बात को क्यों कर रहा है कुछ देर बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल होता है कि क्या इस देश के भीतर प्रदर्शन करना भी गुनाह हो गया? क्या चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के भीतर जो कथित धांधली की गई है, ध्यान होगा आपको कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ जुट के दोनों के वोट मिलाकर के हो रहे थे करीब 20, लेकिन फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य भी है, उसने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट के 8 वोट को रद्द कर दिया। उनकी संख्या 12 हो गई और भारतीय जनता पार्टी की संख्या 16 होती है और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया। एक एक नियम की धज्जियां देश में उड़ाई जा रही है, क्योंकि जब आप वोट अगर काटते हैं तो आप दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के जो इलेक्शन एजेंट को आपको बताना पड़ता है। अनिल मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी सड़क पर उतरी है, फिर उतरने की कोशिश किया। क्या आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक को दिल्ली पुलिस ने उनके घर के भीतर नजरबंद कर दिया। सबसे बड़ी खबर, जब वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यालय के बाहर पहुंचे तो नजारा देखिएगा, इस पूरे इलाकों के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। देख लीजिए वो नजारा कैसा होता है। और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कि जब जब भारतीय जनता पार्टी डर जाती है तो दिल्ली पुलिस को आगे कर देती है। देखिए जरा। अब साथियों, मामला काफी हास्यास्पद होती है। अब एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि सभी अलग अलग जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर के बाहर का क्या लम्हा होता है। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक कहा जाता है कि क्या आप देश के भीतर इमरजेंसी लग गई है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। मोदी इतने डरपोक और कायर हैं कि अब जनता की आवाज खामोश करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को अरेस्ट करना शुरू कर चुका है। इसके भीतर एक चीज और देख सकते हैं कि अलग अलग विधायकों के घर में पुलिस पहुंची हुई है। किन किन विधायकों के घर पे आप एक एक करके आपको स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है आपके स्क्रीन पे ये विधायक जो है परमिला गुप्ता, आप उसमें देख सकते हैं परमिला गुप्ता के घर के ऊपर पुलिस पहुंच गई है, उनको डिटेन कर लिया गया है। यहाँ पर तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस वाले बैठे हुए हैं, सामने आम आदमी पार्टी की पार्षद है ये। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अंतुल कोहली के घर के बाहर का नजारा, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल कहता है क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भीतर सरेआम इमरजेंसी लागू हो गई है। बात वहीं तक नहीं ठहरती, अब होती है एक और। देखिए, पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता के घर पहुंची मोदी पुलिस। पुलिस का कहना होता है ऊपर से आदेश से नहीं जाने देंगे प्रोटेस्ट करने आपको। और हम आपको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का नजारा पहले ही दिखा दिया था, आप वहां पर भी देख लिए थे कि किस तरीके से पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। सीधी सी बात होती है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के भीतर जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र का मजाक होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एहसान जताते हुए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हम इस मुद्दे को सुनेंगे। अब साथियों, इसी न जाने कितने DY चंद्रचूड़ साहब की कई साहसी बयानों के लिए उनकी तारीफ तक करते हैं, लेकिन कथनी और करनी का कुछ फर्क अब धीरे धीरे नजर सामने आ रहा है। कहने का मतलब DY चंद्रचूड़ साहब भी अब वो नहीं रहे जो उनका पहले कहना होता था।
प्रियंका कक्कर आपके स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होती है। उनका कहना होता है जो पार्टी सत्ता पाने के लिए चोरी करे वह सत्ता पा करके भी चोरी करेगी ही। देखिए, कहावत सुनी होगी, चोर चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। वही आज दिल्ली में हो रहा है। आपने देखा कैसे भाजपा सत्ता पाने के लिए लगातार ऑपरेशन लोटस करती है, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, अब तो वोट चोरी भी करती है, जिसका प्रमाण हम सबके सामने एक वीडियो के जरिए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आया। अब कभी कभी ईडी का रूप धारण कर लेती है और आज तो हद ही हो गई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट है एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, पर भाजपा ने पूरी दिल्ली को एक छावनी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार से सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के विधायक होते हैं वो कह रहे हैं पूरे देश ने देखा कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में वोटों की तरह बसों को आगे नहीं जाने दे रहा है। बस के भीतर देख सकते हैं जिन भर बसों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल्ली के दफ्तर ले जाया जा रहा था उनको पहले ही रोक दिया जाता है उस बस को। अब इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है कि कोई पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन करती है तो उनको कैसे रोका जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी तो प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करना कोई इस देश में गुनाह नहीं है। देखिए क्या कहते हैं सौरभ भारद्वाज। ये बात जानता है और सबने वीडियो में देखा किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेईमानी की गई, वोटों की चोरी की गई, सब देख सकते हैं। आज उस चीज के खिलाफ भारत के 2 राज्यों के चुने हुए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जनता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के आम आदमी पार्टी के आईटीओ स्थित ऑफिस पहुंच रहे हैं, मगर जगह जगह पे मैं देख रहा हूं कई साथियों का फोन आया कि हमारे विधायकों को डिटेन किया जा रहा है, हमारे पार्षदों को डिटेन किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को डिटेन किया जा रहा है, बसों को रोका जा रहा है, बसों की चाबी छीनी जा रही है। प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है। जब विपक्ष आपातकाल की बात करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तीखी लगती है। क्या ये भारत देश अब लोकतंत्र नहीं है क्या? क्या संगोल युग के भीतर, अमृत काल के भीतर सब प्रदर्शन करने का किसी को अब राइट नहीं है? अगर वो प्रदर्शन कर रहा है तो उनको पूरा अधिकार होता है। आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाता है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ यही बात कहती है कि अगर आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के भीतर जो छोटा सा चुनाव होता है वहां पर अगर इस तरह की हालत किया है, वह भी पूरे कैमरे के सामने कथित तौर पर अनिल मसीह की हरकत कैमरे के ऊपर सबने देखा है, वीडियो के माध्यम से सब पूरा देश देखा है, तो फिर बंद कमरे के भीतर जहां पर ईवीएम बंद होता है, वो ईवीएम जो पारा मिलिट्री फोर्सेस के निगरानी में होती है, उनके साथ क्या होता होगा? ये सवाल तो बिल्कुल उठाया जाएगा। अब कोई इस बात की प्रमाण नहीं है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ये स्पष्ट हम कर देते हैं, कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो किया जा सकता है, संदेह तो हो सकता है। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग को कुछ जवाब देना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, सड़क पे उतरते हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं। अब ये देश के भीतर हो क्या रहा है? आखिर जांच एजेंसी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे निशाना साधती है। कपिल सिब्बल साहब हेमंत सोरेन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे कल। कपिल सिब्बल, उनकी गुजारिश सिर्फ इतनी होती है, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये बात पूछा कि अब राजनीतिक प्रतिशोध के चलते एक एक विपक्ष के नेता को जेल में डाला जा रहा है। और उस समय केंद्र सरकार के नुमाइंदे सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि दर्जनों लोग जेल में है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में क्या वो लोग जेल में जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठते हैं? चाहे अजित पवार हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, हेमंत बिस्व शर्मा, जिनके ऊपर आरोप थे, असम के मुख्यमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री हैं अब असम के। लेकिन जब हेमंत सोरेन का मामला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जब गया तो कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे थे। सबसे पहले जो सवाल होते हैं, ये मामला आता है जस्टिस बेला त्रिवेदी के बेंच के सामने आता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी, आप ये कहेंगे कौन है बेला त्रिवेदी? तो
तो एक परिचय हम आप छोटा सा बताते हैं कि जस्टिस बेला त्रिवेदी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि 2001 से 2014 के दौरान जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, तब जस्टिस बेला त्रिवेदी उनके लॉ सेक्रेटरी हुआ करती थी। यही नहीं, फिर 2016 से 2021 के दौर में वह गुजरात हाई कोर्ट की जज रही और राजस्थान कोर्ट में अतिरिक्त जज भी रह चुकी है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता के बेहद करीबी रही हैं। अब जो है एक बात आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 14 के लिए पत्रकार सौरभ दास ने एक रिपोर्ट किया है और सरल शब्दों में एक बात बताना चाहेंगे। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि जितने भी राजनीतिक पॉलिटिकल तौर पे जितने भी संवेदनशील मामले हैं वो जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास ही जाते हैं, जो 2001 से 2014 के बीच में लॉ सेक्रेटरी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे। कम से कम 8 केसेस जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास पहुंचे। और फिर सौरभ दास की इस रिपोर्ट के अनुसार जो नियम कानून होते हैं, जो दिशा निर्देश होते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। साल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के अपने दिशा निर्देश हैं, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है। सबसे बड़ी बात होती है कि मास्टर ऑफ रोस्टर्स कौन होते हैं, कौन तय इस बात को करते हैं कि किस जज के पास कौन सा केस जाए। वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पॉलिटिकल तौर पे जो संवेदनशील मामले होते हैं देश के, वो जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास ही पहुंचते हैं। एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे, सौरभ दास की ये रिपोर्ट बताती क्या है, 2017 के सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है, जिस प्रकार से हर मामला, हर संवेदनशील मामला उनको दिया जा रहा है। इस एक तारीख होता है 5 दिसंबर 2023। उस समय जस्टिस संजय किशन की